श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ने ऐसी व्यवस्था कराई थी कि जहाँ स्थल है वहाँ पानी दिखे, जहाँ पानी वहाँ स्थल दिखे। तब दुर्योधन पहले स्थल दिखा यानी कि वहाँ पानी था, अपने कपड़ों को ऊंचा करके आगे बढ़ा, और जब आगे पानी दिखा तो वो जबकि वहाँ पर पानी था, जहाँ स्थल था वहाँ पानी था, जहाँ पानी था अपने कपड़ों को ऊंचा करके गया, वहाँ पानी नहीं था। और जब स्थल दिखा सोचा यहाँ तो सूखा है, तो जैसे गया उसका कपड़ा भीग गया और गिर गया, हाथ से तलवार छूट गई। सब हंसने लगे, जितने राजा थे सारे लोग। युधिष्ठिर ने सबको हंसने से मना किया, लेकिन भगवान ने सबको इशारा किया, हंसो, इसकी बेइज्जती करो। जब उसकी बेइज्जती होने लगी तो वो जल भुन करके राख हो गया और धुआं धुआं होकर के सभा से निकल गया। तभी से इसका द्वेष बढ़ गया। वो ऐसा प्रवृत्ति करता था कि पांडवों को नीचा दिखाए और उनसे बदले की आग उसकी दम भभूकती रही। ये मरते दम तक उसका जो है प्रसोद जगा ही था। सुखदेव जी करें भगवान मानव देह धारण करके कितनी लीलाओं से किया, उसमें से एक अद्भुत लीला सुना रहा हूँ, सावधान हो करके सुनो। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के हाथ मारा गया शिशुपाल का एक मित्र था जिसका नाम साल्ब था। तो साल्ब जब रुक्मणी का हरण करे गए तो जरासंध के साथ वहाँ था, तब भगवान ने उसको बेइज्जती करके छोड़ दिया था। तभी उसके मन में बैर की आग भड़की थी कि मैं वंशियों का धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। इस तरह से अज्ञानी और मूढ़ साल प्रतिज्ञा किया और वो शंकर भगवान की आराधना करना शुरू किया। शंकर भगवान ते दीन दयालु होते हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। एक लोटा पानी से ही प्रसन्न हो जाने वाले, उनसे जो प्यार से बचता है उसकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से साल जब तपस्या किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु हमको एक ऐसा विमान दो जिसको कोई तोड़ न सके, कोई भेद न सके। और उसको देख करके अधिवंशीय घबराने लगे। तब उन्होंने उनको उसके इच्छा अनुसार जो है विमान दिया, जिसका नाम सौभ था। तो वो सीधा लेकर के द्वारिका पर चढ़ाई किया। विमान सौभ नामक विमान को लेकर के नगरों को तोड़ने लगा, बगीचों को उखाड़ने लगा और किलाओं को ढहाने लगा। तो सारे द्वारिका के लोग भयभीत बन गए। उसमें प्रद्युम्न थे, नारायणी सेना के मुख्य सेनापति थे। तो उन्होंने रथ को तैयार किया और रथ जो है दारूक का लड़का था, वो जब तैयार किया तो उस पर सवार हो करके पहुंच गए। अक्रूर की तत्मा आदि योद्धा भी साथ में थे। साल्ब ने प्रद्युम्न जी का भयानक युद्ध किया। जैसे भगवान सूर्य की किरणें अंधकार से मिटा देती है, वैसे पल भर में प्रद्युम्न ने उसकी सेना को बिखेर दिया, पराजित कर दिया। प्रद्युम्न जी के इस पराक्रम को देख करके साल्ब ने के सैनिकों ने प्रद्युम्न जी के प्रशंसा करने लगे कि हे परीक्षित, ये अद्भुत रचना मैं दानव ने किया था विमान का, वो कभी दिखता कभी नहीं दिखता। साल के मंत्री धूमा ने एक गदा प्रद्युम्न जी के ऊपर प्रहार किया, उनकी छाती पर लगा, उनकी छाती फट गई और वो बेहोश हो गए, खून गिरने लगा। उसी समय कृष्ण भगवान का सारथी दारू का पुत्र प्रद्युम्न जी के रथ को लेकर के चला रहा था। वो सारथी कर्तव्य निष्ठा, और जब प्रद्युम्न जी बेहोश हो गए तो लेकर के युद्ध स्थल से बहुत दूर निकल गया और रण मैदान लेकर भगा गया। तब जो है होश आया प्रद्युम्न जी को, तो उसको डांटने लगे कि मेरे कुल में ऐसा कोई नहीं योद्धा था कि जो रण मैदान छोड़ करके भाग खड़ा हो।
मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।